हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं उठी थी 8 बजे के आसपास, तो तब से मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे चढ़ा हुआ अभी आलस। नींद मेरी हुई नहीं है पूरी। रात को मैंने बहुत सारा थोड़ा सा अपना काम किया था, तो उसी चक्कर में मैं लगी हुई थी सूट्स एंड ऑल और अपनी एडिटिंग वगैरह में, तो मैं लेट सोई थी, तो मेरी नींद नहीं हुई पूरी। और ये चले गए हैं 9 बजे नहा धो के ऑफिस अपना टाइम से। तो अभी मैं सोच रही भी, मैंने चाय भी नहीं पिया। तो बस मेरे को यही है कि मैं क्या करूं अभी इस समय। बट ये है कि चलो बच्चे अभी सो ही रहे हैं, वो तो 10 साढ़े 10 के आसपास उठेंगे, तब तक थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लें। क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है कल से ही, है ना। तो आज सारी खिड़कियाँ मुझे क्लीन करनी है और सारा कर्टेंस का काम निपटाना है। तो फटाफट से अब मैं पीती हूँ अपनी सुबह की टी, चाय एंड ऑल, और उसके बाद लगते हैं काम पर। मैं सबसे पहले, मेरा सुबह उठते यही रहता है, मैं खाना वाना नाश्ता सब बना के रख दूँ। क्योंकि उसके अलावा अगर खाना बन के रख जाए ना, मतलब अपना लंच वंच सब कुछ बन के रेडी है, ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, फिर हम लोग कुछ भी इजीली आराम से काम कर सकते हैं। डस्टिंग का भी, या कोई हमें, जैसे अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ दिवाली की, तो हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो हाँ खाना तो बना हुआ है। क्योंकि बच्चों का ये है ना, भूखा तो देखो साफ़ सफाई में ना लिटरली हम लोग छेड़ तो लेते हैं, कहने की बात होती है सिर्फ 10-20 मिनट में हो जाएगा। बट अगर एक बार हम लोग छेड़ लेना साफ़ सफाई, तो टाइम लगता ही लगता है ना। तो फिर उस चक्कर में खाना वाना सब लेट हो जाए, है ना, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, भूखे रोने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे ना सुबह उठते यही प्रायोरिटी होती है कि मैं सुबह उठते ही पहले किचन का काम निपटाऊँ। चाहे नाश्ता मुझे बना के रखना है और लंच वंच, ये दोनों चीज़ मैं बना के रख लूँ। फिर बच्चे जब भी मांगे, मैं चाहे कुछ भी काम कर रही हूँ, बीच में काम छोड़ के हम बच्चों को खाना तो आराम से दे सकते हैं। जब बना ही नहीं होगा तो देंगे क्या। तो बस यही है, मैं फटाफट से आज बनाऊंगी राजमा चावल खाने में। तो राजमा रात को मैंने भिगो के ही सोई थी, अभी दोनों सो रहे हैं। कल रात को पता है मैंने गुलगुले बनाए रात को, क्योंकि कल रात को इतना मन हो गया था मेरा गुलगुले खाने का, तो मैंने रात को 11 बजे गुलगुले बनाए। तो ये रहे गुलगुले, मैंने रख लिए थे रात को ही। मैं किचन विचन स्लैब सब कुछ क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन वर्तन सब मांज के ही सोती हूँ, और ये भी सारा कुछ क्लीन करा हुआ है। तो ये हैं राजमा, भिगो के रखे हुए थे, अब इसे उबालने रख देते हैं। फटाफट से बना के रख लेती हूँ राजमा चावल। और ये जीरा मैंने रात को ना भून के रखा था, क्योंकि आप लोगों को पता है हम 12 महीने हम दही लस्सी लेते हैं, है ना। तो जब उसमें हमें ये जीरा चाहिए होता है, तो मैं ये भून के इसे रख लिया था रात को। अब ये ठंडा हो गया है, इसको थोड़ा सा मिक्सी में, इसमें मैं पीस लूँगी। 1 मिनट से भी कम समय में, मतलब 20 सेकंड में ये चूरा बन जाएगा इसका पाउडर। बहुत अच्छा लगता है दही लस्सी में लेना। और रात को मैंने ये बनाए थे गुलगुले, ये देखिए बहुत अच्छे बने, मीठे मीठे। बड़ा मन हो रहा था तो मैंने रात को बनाए 11 बजे। तो चलिए अब बनाते हैं चाय वाय, बनाते हैं अपने लिए। बच्चे अंदर सो रहे हैं। अभी कभी गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, मौसम का ही कुछ समझ नहीं आता है। तो चलो बनाते हैं सुबह की मॉर्निंग टी और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत।
सारा खाना बन के तैयार है। राजमा चावल फटाफट से लंच बना लिया है मैंने। और ये है मेरी सुबह से दूसरी चाय, क्योंकि शोना ने मांगी थी चाय तो उसको बना के दी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ, इससे थकान दूर होगी। पता नहीं क्यों मेरे को ना थकान सी एकदम बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है, आई डोंट नो क्यों। और अब मुझे करनी है पूरे घर की साफ़ सफाई। खाना वाना हो गया है, बर्तन स्लैब किचन मतलब किचन का वर्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ साफ़ सफाई करने, खिड़की पे भी क्लीनिंग करनी है। ये अलमीरा तो मैंने कल कर ही ली थी, आज मुझे खिड़कियों का करना है। और अभी कुछ बेडशीट्स डाली हैं मैंने मशीन में, एक बार वो राउंड हो जाए तो फिर मैं सारे कर्टन्स डालूँगी वॉश करने के लिए। तो अब ये देखो कितना धूल निकलती है इसमें से, पता नहीं इसमें दिख पा रही है कि नहीं। इस तरीके से ना झाड़ू से साफ़ कर लेना चाहिए खिड़कियों को। देन उसके बाद पोछा लगाते टाइम गीले कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना चाहिए, तब बेटर रहता है। बहुत जैसे जाला टाइप सा निकलता है ना, वैसा निकल रहा है खिड़कियों से, ये गंद तो जम ही जाता है। ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है, जाला टाइप सा होता है ना जैसे, बिल्कुल वैसे ही देखो ज़मीन पे भी सारा गिर गया है। तो इस तरीके से ये देखो कितना सारा जमा पड़ा है, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग तो हो नहीं पाती है घर में। ऑलरेडी बच्चों की वजह से इतने काम होते हैं, स्कूल भी होता है, हर एक चीज़ होती है, बच्चों को छोड़ने भी जाना होता है, लेने भी जाना होता है, तो काम बहुत होता है। फटाफट से सारे कमरों की करती हूँ, झाड़ू भी, खिड़कियाँ भी क्लीन। अब नहीं निकल रहा है इसमें से, कमरे तो ऑलमोस्ट समेटे ही हुए मैंने, कमरों की तो इतनी टेंशन है ही नहीं। व्लॉग की एंडिंग नहीं करनी गाइस, मम्मी का यही टाइम है, हम करेंगे अब व्लॉग की एंडिंग। तब तक करिए बपोर। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हम लोगों का साफ़ सफाई में, क्योंकि आप लोगों को पता है दिवाली की तो बहुत डीप सफाई होती है। सारी खिड़कियाँ ये सारी मैंने कर दी हैं। अगेन आज फिर से जो है पर्दों वाला काम जो है मेरा रह गया है, जो मुझे पर्दे उतारने थे ना, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, दिवाली की सफाई और उतनी ही कठिनाई जैसे कि 2 बच्चे हैं घर में। अगर बच्चों को कोई संभालने वाला हो तो 2 घंटे में मैं पूरा घर चकाचक कर दूँ, सिर्फ 2 घंटों में। बट बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं, इनको जो देखने वाला काम है ना, वो मेरे लिए मेजर इशू हो जाता है, क्योंकि इनका बीच बीच में खाना, नहलाना धुलाना, और फिर इन दोनों की जो लड़ाई होती है भयंकर वाली, उससे तो मेरा इतना सिर दर्द बंद जाता है। आज दोपहर में क्या हुआ, इन दोनों का ऐसे ही फाइटिंग चलती रहती है, कभी किसी चीज़ को ले, कभी किसी चीज़ को लेके। दिन में इतने गंदे वाला मुझे दर्द शुरू हुआ सिर में, पूरा यहाँ से लेके जो आइज़ का नीचे वाला एरिया, यहाँ से नहीं, ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ से लेके पूरा पीछे यहाँ तक, इस तरीके का मेरा हेड पेन हो रहा था। यहाँ से उठ रहा था आइज़ से और ऐसे जा रहा था पीछे तक, नेक तक, इतना गंदे वाला दर्द हुआ। फिर मैंने दवाई ली थी, पेन किलर। उसके बाद मैं सोई हूँ 1-1.5 घंटा, और फिर उठते ही शाम को
लग गई मैं, और जो बच्चे कुछ काम थे। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मेन दवाई का सामान कह रही हूँ, दिवाली का जो मेरा मेन काम रह गया है अब, वो है सारे कर्टेन्स वाला काम। कल मैं उठते ही सबसे पहले यही काम करूँगी कि कर्टेन्स मैं डालूंगी वॉश करने के लिए। सबसे पहले उठते यही काम करूँगी। तो कर्टेन्स का काम रह गया है मेरा। ड्राई क्लीन का था, बट वो हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम लोग करवाएंगे पेंट। ठीक है, तो पेंट कराएंगे, फिर ड्राई क्लीन का तो अभी कोई सेंस नहीं बनता है। जब पेंट होगा देन तभी हम लोग ड्राई क्लीन देंगे। तो बस मेरा पर्दों का काम रह गया, और मेरे किचन के कैबिनेट जो हैं वो बाहर से क्लीन होने हैं। बाकी मेरा सारा हो गया है, ऑलमोस्ट डन है साफ़ सफाई, जो डस्टिंग वगैरह होती, खिड़की विड़की, वॉशरूम दोनों मैंने आज पूरा अच्छे से क्लीन किए। पूरा टाइल ऊपर से लेके नीचे तक स्पंज मार मार के, वो जो टाइल वाला आता है ना, बाथरूम वाला स्पंज आता है, वो ऐसे हैंड वाला जो आता है, हैंड से पकड़ने वाला, स्कॉच ब्राइट की तरह ही होती है। उसके नीचे से एक रेड वाली होती है और एक ग्रीन वाली होती है, तो दोनों है मेरे पास। तो दोनों वॉशरूम जो है उसी से ही क्लीन किए, सारी टाइल्स वाइल्स, दरवाजे, हर एक चीज़। तो ये सारा मोस्टली मेजर जो काम है वो हो गया। बस अब मेरा पर्दों का रह गया, वो कल करूँगी। और हमारा रह गया है कैबिनेट्स वाला काम। बस कैबिनेट जो है वो मुझे बाहर बाहर से क्लीन करने हैं, बस ये दो काम रह गए। और मैंने बेड तो छेड़े ही नहीं है। तीनों बेड में से जो मुझे कपड़े बाहर निकालने थे वो मैंने छेड़े ही नहीं है। वो बिल्कुल सबसे लास्ट में काम है, जब पूरा ये वाला पर्दों वर्दों का और किचन का काम हो जाएगा ना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लास्ट का काम है। और वो मैं सोच रही हूँ अगर दिवाली निकल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो चल जाएगा, क्योंकि वो तो बेड के अंदर है ना। कपड़े जो है यूजलेस वो बेड के अंदर है, वो बाहर तो है नहीं कि बड़ा मैस्डअप हुआ पड़ा है। तो मैं सोचूँ भी, तो इसलिए मैं अभी उसे छेड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि एक बार छेड़ने का मतलब वो सब कुछ बाहर आ जाना और फिर उसको समेटना दो बच्चों के साथ, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो यही है कि अगर दिवाली निकल भी जाए तो कोई बड़ी इशू नहीं है। दिवाली के बाद भी मैं एक एक करके जो है बेड में से सारे यूज़लेस कपड़े निकाल लूँगी, क्योंकि अब दिवाली के बाद दोनों बच्चों को विंटर यूनिफॉर्म भी पहन के जानी है, तो वो भी मुझे बेड से निकालना है ना। तो यही है, कपड़ों का काम सबसे लास्ट में है। अगर दिवाली से पहले हो गया, एक आध बेड देख लूँगी, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ बिग इशू कि मैं कपड़ों वाली टेंशन की वजह से मैं ये सोचने लग जाऊँ सफाई वगैरह मैंने कुछ नहीं करी, तो इसे तो बाद में भी देख लेंगे। बस आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया हम लोगों का, पूरा ऐसे ही, बस पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है। कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा। रात का टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 1:30 बज रहा है रात का। अभी तक यही है ना, कपड़ों में लगी हुई थी। बाय बाय बाय। तभी हम लोग कर क्या रहे थे, मैं लगी हुई थी कपड़ों में। मैंने कपड़े इतने सारे, बेडशीट्स वगैरह इतनी सारी धोई हैं, ठीक है। और जितनी भी अलमीरा के ऊपर से निकली, बेड्स के ऊपर से निकली, तीनों बेड के ऊपर से वो सारी, उसके अलावा और भी छोटे छोटे से कपड़े थे है ना, कवर वगैरह, वो सारा कुछ, तो वो सारा तय करने में लगी हुई थी। और कुछ मेकअप का सामान था मेरा, तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा लगाते हैं दोबारा से। तो मैंने पूरी दोनों अपनी अलमीरा खोली, और जो मुझे इसमें रखने वाला सामान था वो मैंने सारा इसमें रख दिया है। तो ये मैंने सारे अकॉर्डिंगली बनाया, जैसे कि इसमें तो सिर्फ मेरे लिप शेड्स हो गए, देन इसमें भी मेरे पास लिप शेड्स जो हैं बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो मैंने ना छोड़ा हो, बट आजकल जो वायरल चल रहा है वो चल रहा है शॉपेरल चल रहा है वायरल। उसकी भी लिप शेड्स मुझे मंगवानी है, देखती हूँ मंगवाऊंगी उसकी भी। बाकी मोस्टली तो मैंने ले ही लिया है। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके अकेले ही दिवाली की सफाइयों में लगी हुई हूँ, 2 बच्चों के साथ, जिसमें मुझे खुद को माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम है। आज मेरा माइग्रेन वाला दर्द उठ गया था मेरा। पर्टिकुलरली ना एक जगह नहीं होता है कि एक ही जगह दर्द बना हुआ है, मेरे को हेडेक बेसिकली यहाँ होती है ना। बट अब जो मुझे होने लगा है सिर दर्द, तो वो मुझे यहाँ से लेके पूरा ऐसे होने लगा। मेरे को कभी भी कहीं भी हो जाता है, सोते सोते रात को, परसों रात को सोते सोते सिर दर्द शुरू हो गया। तो माइग्रेन जिसको है वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि ये कभी भी शुरू हो जाता है। हेडेक जो होती है ना, सोते सोते, खड़े हुए, काम कर रहे तब, कभी भी, एनी टाइम, इसका कोई टाइम ही नहीं होता है।
माइग्रेन का कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घर में काम कर रहे हैं तो उस वजह से, या स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया उस वजह से हो गया। नहीं, स्ट्रेस लेना तो एक मेजर इशू है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है माइग्रेन की, स्ट्रेस लेना 24 घंटे, वो तो है ही। बट अगर एक बार माइग्रेन बन गया तो ये नहीं है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ही आपको दर्द उठ जाएगा, ये कभी भी उठ जाता है। और मेरे को परसों रात को सोते सोते दर्द उठ गया था गंदे वाला सिर में, और सर दर्द के साथ वॉमिट वाला मन होता है। वॉमिटिंग नहीं होती है, बहुत रेयरली होता है कि मुझे वॉमिट हो जाता है। अच्छा, बट वॉमिट होती नहीं मेरे को, बहुत रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। आज दिन में मुझे वही हुआ, मेरे को आज फिर से यहाँ से लेके पूरा हिस्सा यहाँ तक पेन वाला हो गया था। तो एक बहुत मेजर इशू है ये, बीच बीच में माइग्रेन का दर्द उठ जाना, फिर साथ के साथ घर का सारा काम, देन बच्चों का भी, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स को और प्रोडक्टिव रूटीन दिखाऊँ मैं अपने व्लॉग्स में। बाय करोगे? कर दो आप बाय, फिर मैं करूँगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स को और एज अ प्रोडक्टिव रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ना, पता है क्या, मैं एक बार काम में लग जाऊँ ना तो शूट करने वाला कोई नहीं होता। मैं आलिया को दे तो दूँ कि बेटा ये लो कैमरे से थोड़ी क्लिप ले लो, बट मुझे डर लगता है कि ये इतना कॉस्टली कैमरा है मेरा, सोनी अल्फा सीरीज़। आप लोग ना गूगल करके देखना, बहुत महंगी सीरीज़ है, बहुत महंगी सीरीज़ है ये वाली जो मैंने कैमरे के लिए है। और एक बार अगर ये गिर गया तो इसका जो लेंस है वो पूरा कांच का है, गिरते ही वो लेंस टूट जाना है। और इसका सिर्फ लेंस ही 40-45 हज़ार का आया है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं एक बार काम पे लगती हूँ ना, फिर उसमें कैमरा सेट करना, ये करना वो करना, तो मैं भूल जाती हूँ। मेरे को ये होता है यार फटाफट पहले काम निपटाऊँ, क्योंकि फिर बीच में जो बच्चे एकदम क्रैंकी हो जाते हैं ना, मेरे लिए बड़ा मुसीबत वाला काम हो जाता है। तो चलिए अभी फिलहाल इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।